हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुरुचरण चौधरी निर्मल ऐप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट की। अब तक हम लोगों ने जितना सारा भी डिस्कस किया था वो मेल गैमेटोफाइट के लिए डिस्कस किया था। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है, उस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर इसकी स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप से इसका डेवलपमेंट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता कैसे है, वो सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो कंसंट्रेट होकर के एक फ्रेम बना करके एक फीलिंग्स के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूं फीमेल गैमेटोफाइट को। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, उन एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं, इन प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइनोसियम। और गाइनोसियम जो होता है, इस गाइनोसियम का मतलब क्या होता है, किसको कह रहे हैं गाइनोसियम, क्या चीज़ है गाइनोसियम? एक ग्रुप ऑफ कार्पल्स, एक ग्रुप ऑफ कार्पल्स इज नॉन एज गाइनोसियम। इट मीन्स क्या हुआ, कार्पल्स का जो ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्पल्स जो है वो सिंगल भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। तो वो जो ग्रुप है उस ग्रुप को क्या कह रहे हैं हम लोग, गाइनोसियम कह रहे हैं। इट मीन्स इसकी सिंगल यूनिट जो होती है वो सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, वो कहलाती है कार्पल। क्या कहलाती है बेटा? कार्पल कहलाती है इसकी सिंगल यूनिट। तो कार्पल जो है, उस कार्पल को हम लोग मेगास्पोरोफिल भी कह सकते हैं। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोफिल कहा था ना किसमें, मेल गैमेटोफाइट में, ऐसे ही हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, मेगा। मेगा क्यों नाम दिया इसका? एक है माइक्रो, एक है मेगा। तो माइक्रो तो हम लोग बात कर रहे थे किसके अंदर, मेल गैमीट्स के अंदर या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, और यहाँ पर हम लोग मेगा की बात करते हैं क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो लार्ज साइज होता है, बड़े साइज का होता है, इसलिए इसको मेगा कहते हैं। मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल नाम देते हैं इसको। अब कार्पल्स की अगर बात की जाए तो कार्पल्स जो होते हैं, इस कार्पल्स को हमने नाम दिया क्या, मेगा स्पोरोफिल। समझ में आ गई बात? ये कार्पल्स जो हैं, इन कार्पल्स के नंबर जो हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं और मोर देन वन भी हो सकते हैं। इन केस दीज आर मोर देन वन, देन कंडीशंस क्या होंगी, एपोकार्पस हो सकता है या सिनकार्पस हो सकता है। एपोकार्पस और सिनकार्पस दोनों का मतलब क्या है, किसको कहते हैं एपोकार्पस और क्या होता है सिनकार्पस? समझ में आ रही बात? When number of carpels is more than one, when number of carpels is more than one, जब कार्पल्स का नंबर कितना है, एक से ज़्यादा है, and they are present in separate form to each other, then it is known as apocarpus condition। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्पल जो है वो मोर देन वन है, और मोर देन वन होने के साथ साथ क्या है, अगर वो एक दूसरे से सेपरेट हैं तब ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, एपोकार्पस। जैसे मान लीजिए ये कार्पल है, अब नंबर ऑफ कार्पल जो है वो मोर देन वन है और ये एक दूसरे से क्या है, सेपरेट अगर है, जैसे यहाँ पर टू कार्पल्स की प्रेजेंस है, ये एक दूसरे से सेपरेट अगर अलग अलग हैं, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा, एपोकार्पस। क्या नाम देंगे इसको, एपोकार्पस नाम देंगे। लेकिन इसके अपोजिट अगर दूसरी कंडीशन बात करें, सिनकार्पस, तो सिनकार्पस कैसी कंडीशन है, जैसे मान लीजिए अगर नंबर ऑफ कार्पल्स जो है वो मोर देन वन है और ये एक दूसरे के साथ में क्या हैं, अटैच हैं। जैसे मान लीजिए यूँ अटैच हो गए, इनके ओवरी जो हैं वो अटैच्ड हैं और ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा और स्टाइल जो हैं वो सेपरेट टू ईच अदर, अलग अलग एक दूसरे से सेपरेट अगर हैं, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी? देखिए 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ कार्पल्स कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पर तीनों कार्पल्स एक दूसरे से कैसे हैं, कांटेक्ट में हैं,
और एक दूसरे के साथ में फ्यूज हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप ओवेरी तीनों की कैसी है, एक है, कैसे बनी है, क्योंकि फ्यूज हो गए एक दूसरे के साथ में, फ्यूज्ड विद ईच अदर। यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, सिनकार्पस। मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा। एपोकार्पस में व्हेन कार्पल्स प्रेजेंट इन मोर देन वन नंबर and separate to each other, then this type of situation is called apocarpus situation. Syncarpus कौन सी कंडीशन होगी, when number of carpal present in more than one, एक से ज़्यादा संख्या में अगर पाए जा रहे हैं और they are attached with each other, they are fused with each other, then this type of situation is known as syncarpus situation. समझ आ गई होगी बात। एक से ज़्यादा हैं लेकिन एक दूसरे के साथ में क्या हैं, अटैच्ड हैं, फ्यूज हैं, तब ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, सिनकार्पस कहलाएगी। तो इस टाइप से ये एपोकार्पस भी हो सकते हैं, सिनकार्पस भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, अरेंजमेंट ऑफ कार्पल्स के बेस पे डिपेंड करेगा। मतलब उनका अरेंजमेंट किस टाइप से है, कैसे किस फॉर्म में उनका अरेंजमेंट है, उस बेस पे ये टोटली डिपेंड करेगा। समझ में आ गई होगी बात। आगे अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करें जैसे ओवेरी को, एक कार्पल जो है उस कार्पल की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। एक कार्पल की स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पर देखो, मैं ये बना रहा हूँ यूँ, इस टाइप से यूँ, मैंने सीधी लाइन नहीं खींची, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नहीं बनाई, मैंने इसको थोड़ा रफ बनाया। रफ बनाने से क्या फ़ायदा हो जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ट्यूबलाइक एक स्ट्रक्चर होती है और इसका लोअर पार्ट जो होता है वो पफ्ड होता है, फूला हुआ भाग होता है। इस फूले हुए भाग को यहाँ इसको कहते हैं ओवेरी। क्या कहते हैं बेटा, इसको ओवेरी। और ये ट्यूबलाइक पार्ट जितना सारा भी है उसको कहते हैं स्टाइल। और ये वाला जो रफ पार्ट है इसको नाम बोलते हैं क्या, स्टिग्मा। तो तीन पार्ट हुए, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। समझ में आ गई बात। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर ओवेरी को। तो ओवेरी जो होती है उस ओवेरी में किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, देखना। ओवेरी जो है वो फूला हुआ भाग होता है, पफ्ड पार्ट होता है। और इस पफ्ड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस पार्ट के अंदर ये बाहर की तरफ इसकी वॉल है जिसको वॉल ऑफ ओवेरी कहते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर की तरफ यहाँ यूँ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, यूँ राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंस यहाँ पर होती है। ये वाली, और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं इनको, ओव्यूल कहते हैं। ये ओव्यूल जो हैं ये राउंड शेप्ड हैं। कैसे हैं, राउंड शेप्ड। और इन्हीं को हम लोग मेगास्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, मेगास्पोरेंजिया, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो इन्हीं ओव्यूल के अंदर होता है। समझ में आ रही होगी बात। मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो इन्हीं ओव्यूल के अंदर होता है। अब ये ओव्यूल जो होते हैं यहाँ पर ये प्लेसेंटा होता है। यहाँ पर ये क्या चीज़ है बेटा, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा क्या चीज़ है, कौन सी जगह को हम लोग प्लेसेंटा कह रहे हैं, तो प्लेसेंटा वो जगह है कहाँ पर, ओवेरी के अंदर। समझ आ रही बात। ओवेरी के अंदर प्लेसेंटा वो प्लेस है जहाँ पर ओव्यूल जुड़ते हैं, अटैच्ड होते हैं प्लेसेंटा के साथ में। तो ये ओव्यूल जुड़ किसके साथ में रहे हैं, प्लेसेंटा के साथ में। तो देखिए अभी तो दूर दूर हैं, अब ये जुड़ेंगे तो किसके थ्रू जुड़ेंगे, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ेंगे, एक छोटा तंतु जैसे संरचना पाई जाएगी। तो यहाँ पर ये जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ में ये जुड़ेंगे, उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, ये इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को, छोटे तंतुनुमा संरचना जो है इसको नाम देते हैं बेटा फ्यूनिकल। क्या नाम देते हैं इसको, फ्यूनिकल। तो ये फ्यूनिकल जो होता है उस फ्यूनिकल की हेल्प से ये जुड़ जाते हैं किसके साथ में, यहाँ इस प्लेसेंटा के साथ में इनका अटैचमेंट हो जाता है। और अटैचमेंट होने के बाद में इनका अरेंजमेंट होता है
और अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। अलग अलग फैमिलीज़ की अगर बात करें तो उन अलग अलग फैमिलीज़ के अंदर इनका अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ पर अगर बात करें एक ओव्यूल को मैं निकाल के लाऊं तो ये ओव्यूल जो होता है वो किसके फॉर्म में काम कर रहा है? मेगास्पोरेंजिया के फॉर्म में काम कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये मेगास्पोर किससे बना है? इस मेगास्पोरेंजिया की कोई सेल जो होती है वो मेगास्पोर मदर सेल के फॉर्म में काम करती है। मेगास्पोर जैसे नेल गैमीट में माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, इसी टाइप से यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। और इस मेगास्पोर मदर सेल जो है इसके थ्रू इसका यहाँ पर मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। किससे होगा? ओव्यूल से होगा। तो ओव्यूल इज ए इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन ओवरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन ओवरी। और जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर पूछ लेता है या तो कि स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 3 मार्क्स इसके लिए डिसाइड किए गए। ये जो यूनिट है उसका मैंने आपको शुरुआती कंडीशन में बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था कि ये जो है वो 4 मार्क्स इस यूनिट के लिए डिसाइड किए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन का जो टाइप आता है वो 1+3 में आता है। एक जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एक सिंगल नंबर का क्वेश्चन आता है, और एक जो आता है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर से आता है। तो यहाँ ये पूछा भी गया है, इसके ऊपर एक बार पूछा भी गया ये ओव्यूल जो है कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो है उसको पूरा कंप्लीटली डिस्क्राइब करवाया था विद डायग्राम। तो यहाँ पर ओव्यूल जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ओवरी के अंदर। अरेंजमेंट आपने देख ही लिया, प्लेसेंटा के थ्रू इसका अटैचमेंट होता है, अरेंज ये होता है। और जिस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर से ये जुड़ता है उसको नाम देते हैं क्या? फ्यूनिकल। समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब यहाँ पर देखिए इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमीटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ये जो ओव्यूल है इसी ओव्यूल में फीमेल गेमीटोफाइट बनता है। गेमीटोफाइट, फाइट वर्ड क्यों यूज में ले रहे हैं? क्योंकि प्लांट्स के अंदर बन रहा है, इस गेमीट का फॉर्मेशन प्लांट में हो रहा है। तो ये सारी स्ट्रक्चर बनती है तो किसके अंदर बनती है? ओव्यूल के अंदर बनती है। ओव्यूल के जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल के अंदर ही मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, इससे मेगास्पोर बनता है। और मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल गेमीटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। जैसे माइक्रोस्पोर जो है ना वो मेल गेमीटोफाइट की फर्स्ट सेल है, माइक्रोस्पोर मेल गेमीटोफाइट की फर्स्ट सेल है, और मेगास्पोर जो है वो फीमेल गेमीटोफाइट की फर्स्ट सेल के फॉर्म में जानी जाती है। समझ में आ गई होगी बात इतनी सारी। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये ओवेरी जो है, इस ओवेरी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ ओपन होती है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया क्या? स्टाइल। क्या नाम दे रहे हैं इसको? स्टाइल नाम दे रहे हैं। और ये स्टाइल जो होती है ये पोलन ट्यूब के लिए यहाँ से पाथ प्रोवाइड करवाने का काम करती है, रास्ता बनाने का काम करती है। मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्यूब है इस ट्यूब का टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है ये वाला सबसे ऊपर वाला पार्ट, इस ऊपर वाले पार्ट को नाम दिया जाता है क्या? स्टिग्मा नाम देते हैं इसको। समझ आ रही बात? क्या नाम देते हैं बेटा इसको? स्टिग्मा। और स्टिग्मा जो होता है मैंने इस स्टिग्मा को यूं इस टाइप से रफली सा थोड़ा बनाया। ये इसलिए बनाया क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर इसी टाइप की होती है। अगर ये फ्लैट फॉर्म में होता तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर टिक नहीं पाते हैं, सिचुएट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर आकर के ये जैसे बैठ भी गए तो इधर से एयर आई तो एयर इनको क्या उड़ा के ले जाएगी बाहर की तरफ। तो इसलिए यहाँ अगर ये रफ होगा तो यहाँ आसानी से ये पोलन ग्रेन्स फंस जाएंगे। और फंसने के बाद क्या है यहाँ जर्मिनेशन वगैरह जो होती है उस जर्मिनेशन में इनको ईजीली इनका जर्मिनेशन हो जाता है। ये वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया हमने स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं पॉलिनेशन के बाद सबसे पहले प्लेटफॉर्म के फॉर्म में किसको सेलेक्ट करते हैं? इस स्टिग्मा को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यहीं पे आकर टिकते हैं। और स्पेसिफिकेशन जो होता है यहाँ पर प्रोटीन्स जो होती हैं उन प्रोटीन्स के स्पेसिफिकेशन के थ्रू क्या है आइडेंटिफिकेशन ये कर लेते हैं। और आइडेंटिफिकेशन जब हो जाता है, अब आइडेंटिफिकेशन होता किसका है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होता है। इट मीन्स यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के थ्रू कि ये जो पोलन ग्रेन आया है ये हमारी स्पीसीज का है या किसी अदर स्पीसीज का है। अगर सेम स्पीसीज का है तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।
अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक्सेप्ट यहाँ करने के बाद में ये जो स्टिग्मा होती है ये इस पोलन ग्रेन के लिए वाटर और शुगर प्रोवाइड करवाने का काम करती है। वाटर और शुगर जब इस पोलन ग्रेन के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो ये क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा, और जर्मिनेशन करने में इसके द्वारा एक ट्यूब का फॉर्मेशन किया जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास में। इस ट्यूब को नाम देते हैं क्या, पोलन ट्यूब। क्या नाम देते हैं इसको, पोलन ट्यूब नाम देते हैं। और ये पोलन ट्यूब जो होती है, इस पोलन ट्यूब के लिए पाथ प्रोवाइड करवाने का काम जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है बेटा, स्टाइल के द्वारा किया जाता है। समझ में आ गई होगी बात। अब ये पोलन ट्यूब आगे इस स्टाइल से होते हुए ओवेरी में एंटर करती है, और ओवेरी से फिर किस में जाती है, इस ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। ओव्यूल जो होता है, इस ओव्यूल में मेल गैमीट्स को लेके जाती है, क्योंकि ओव्यूल काम करता है, ओव्यूल के अंदर फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमीट का। समझ में आ गई बात। ऐसी फीमेल गैमीट को हम लोग फीमेल गैमीटोफाइट भी कह रहे हैं। तो इतनी सारी कहानी जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो इस टाइप से मैं समझता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो आपके तैयार हो चुका होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। तो स्ट्रक्चर जो होती है ओव्यूल की वो किस टाइप की होती है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देखिए किस टाइप की है इसकी। ये ओव्यूल जो होता है यूँ कुछ इस टाइप से राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है। यहाँ पर इस ओव्यूल में ये फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमीटोफाइट का ये एक लार्ज साइज सेल बनती है थोड़ी सी, ये साइड में इसके में स्मॉल साइज सेल बनती हैं, ये हैप्लॉइड सेल होती हैं। ये सारी सेल कैसी हैं, इसकी हैप्लॉइड सेल हैं। ये भी हैप्लॉइड हैं, ये भी हैप्लॉइड हैं, ये भी हैप्लॉइड हैं। समझ आ गई बात। ये जो है यहाँ पर इसके बाहर की तरफ ये सेल्स पाई जा रही हैं ओव्यूल में, और ओव्यूल की ये सेल्स जो होती हैं वो एक टिश्यू होता है जिसका नाम है पेरेनकाइमेटस टिश्यू। पेरेनकाइमेटस टिश्यू से इसका फॉर्मेशन होता है। और ऑल सेल्स ऑफ पेरेनकाइमेटस टिश्यू आर डिप्लॉयड सेल्स, मतलब सारी की सारी सेल्स कैसी होती हैं इस पेरेनकाइमेटस टिश्यू की, डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। इन डिप्लॉयड सेल में से कोई सेल जो होती है वो मेगास्पोर मदर सेल के फॉर्म में काम करती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो ओव्यूल होता है ये मेगास्पोरेंजिया के फॉर्म में काम करता है। और मेगास्पोरेंजिया जो होती है उस मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये मेगास्पोर मदर सेल जो होती है ये मियोसिस करती है। और मियोसिस, पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सारी सेल कैसी हैं, 2n हैं। और 2n सेल्स में अगर मियोसिस होता है तो मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये कम्प्लीटली जो स्ट्रक्चर बनती है हैप्लॉइड फीमेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ ये जो ओव्यूल है ये मैंने स्ट्रक्चर जो बनाई है वो ओव्यूल के बनाई हैं। तो अब इस ओव्यूल में बाहर की तरफ 1 और 2 ये इस टाइप से आउटर मोस्ट कवरिंग पाई जाती है। ये कवरिंग जो है ये नंबर में सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर होती है।
यूँ इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है इसकी। और यहाँ पर अगर देखें तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो डायग्राम में आप नीचे लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखिए इसको मैं इसका लेबलिंग अगर करें तो देखिए यहाँ ये वाली जो सेल्स हैं आपको दिखाई दे रही हैं 1, 2 एंड 3, ये जो सेल्स हैं इनको नाम देते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। ये बीच की जो है इसको नाम देते हैं सेंट्रल सेल। ये साइड वाली जो हैं हैप्लॉइड सेल इनको नाम देते हैं सिनर्जिड सेल। सहायक कोशिकाएं सहायता करती हैं। और ये वाली जो है ये बीच वाली, ये वाली पियर शेप्ड नाशपाती के आकार की, इसको नाम देते हैं एग सेल, जो कि सिनर्जिड सेल से साइज में लार्ज होती है, साइज में बड़ी होती है। समझ आ गई बात। इसके बाद अगर बाहर की तरफ अगर बात करें तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये बाहर की तरफ जो कवरिंग सी दिखाई दी है, ये कवरिंग जो दिखाई दे रही है इसको नाम देते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट। ये वाली जो स्ट्रक्चर है स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, इस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को नाम देते हैं फ्यूनिकल। क्या नाम देते हैं इसको? फ्यूनिकल। ये है फ्यूनिकल, तंतु जैसा है, इसको नाम देते हैं फ्यूनिकल। समझ में आ गई बात। ये जो है ये पूरा पार्ट जो सेल से बना हुआ है, इस पूरे पार्ट को नाम देते हैं न्यूसेलस या बीजांडकाय। न्यूसेलस, NUCELLUS, न्यूसेलस नाम इसको देते हैं। इसके यहाँ पर आप देखते हैं एक बहुत बढ़िया पॉइंट बनता है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये जो फ्यूनिकल होता है, यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ये फ्यूनिकल है। ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस पार्ट को कहते हैं फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल इस ओव्यूल के साथ में जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। ये फ्यूनिकल जो है, ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल के साथ में जुड़ा हुआ है। कहाँ पर जुड़ा हुआ है? यहाँ जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात। तो ये जहाँ पर जुड़ा हुआ होता है उस पार्ट को नाम देते हैं हाइलम। कौन सा पार्ट है वो? हाइलम। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज रेफी? व्हाट इज रेफी? बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, रेफी क्या होता है? तो देखिए ये वाला जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, इस फिलामेंट या फ्यूनिकल जो है, इस फ्यूनिकल और इस ओव्यूल के जुड़ने की जगह ये है हाइलम। तो कभी कभी क्या होता है, इस हाइलम की जगह पर क्या है, एक्स्ट्रा ग्रोथ बन जाती है, पफ्ड पार्ट बन जाता है, फूला हुआ भाग का निर्माण हो जाता है। तो ये पफ्ड पार्ट जो होता है, इसी पफ्ड पार्ट को मान लीजिए ये फूल गया, तो इस फूले हुए भाग को क्या नाम देते हैं? रेफी नाम देते हैं। समझ में आ गई बात। रेफी क्या चीज़ है? ए एक्स्ट्रा ग्रोथ या एन एक्स्ट्रा ग्रोथ और पफ्ड पार्ट एट द जंक्शन ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल इज नॉन एज रेफी। मतलब फ्यूनिकल और ओव्यूल के जंक्शन पर जो फूला हुआ भाग होता है, पफ्ड पार्ट होता है, उस पफ्ड पार्ट को रेफी के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम लोग रेफी कहते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर में कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ यहीं से स्टार्ट करें अंदर वाले पार्ट से। ये वाला पार्ट जो होता है, ये 2n सेल्स होती हैं, सारी की सारी ये 2n सेल्स हैं। और ये 2n सेल्स वाला पार्ट जो होता है ओव्यूल में, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, ये मृदुता की कोशिकाएं। तो इन पेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं, इस पार्ट को न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूसेलस कहते हैं। और न्यूसेलस की कोई भी डिप्लॉयड सेल जो होती है,
वो मेगास्पोर मदर सेल के फॉर्म में काम करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओव्यूल जो होता है वो मेगास्पोरेंजिया के फॉर्म में काम करता है। किसके फॉर्म में काम करता है? मेगास्पोरेंजिया के फॉर्म में काम करता है। अब मेगास्पोरेंजिया के फॉर्म में जब ये काम कर रहा है पूरा, तो इसकी जो डिप्लॉयड सेल हैं वो मेगास्पोर मदर सेल के फॉर्म में एक तरह से क्या है, फंक्शन शो करेंगी, अपना एक्ट करेंगी, अपना काम करेंगी। मेगास्पोर मदर सेल जो होगी उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस जब हो जाएगा तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को नाम देते हैं, यहाँ देखिए एक स्पेशल पॉइंट मैंने आपको बनाया है, जहाँ पर ये इंटेग्यूमेंट बाहर की ये जो कवरिंग है वो एब्सेंट है इस वाले पार्ट में। तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को नाम देते हैं माइक्रोपाइल। क्या नाम देते हैं इसको? माइक्रोपाइल। अब कुछ जगह आपको माइक्रोपाइल मिलेगा कहाँ? ऊपर की तरफ। ध्यान देना, यही माइक्रोपाइल कहाँ मिल सकता है? ऊपर की तरफ। लेकिन जब ये माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ मिलेगा तब ये एग सेल भी कहाँ मिलेगी? ऊपर की तरफ मिलेगी। तो आप कंफ्यूज नहीं हो। आप कहें अगर मान लीजिए किसी लोटे का मुंह कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। मैंने लोटे को उल्टा कर दिया तो कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें और उसी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जहाँ एग सेल होती है उस एंड की तरफ माइक्रोपाइल होता है। अब चाहे इसको ऊपर कर लो, साइड में कर लो, नीचे कर लो, कैसे ही कर लो। तो एग सेल कहाँ है? यहाँ। तो माइक्रोपाइल कहाँ होगा? यहाँ। अगर एग सेल ऊपर हो गई तो माइक्रोपाइल भी कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। अगर एग सेल साइड में हो गई, यहाँ पर अगर इसको हमने यूँ मोड़ दिया और ये साइड में हो गई एग सेल, तो माइक्रोपाइल भी कहाँ हो जाएगा? माइक्रोपाइल इज ए पोर लाइक स्ट्रक्चर। माइक्रोपाइल इज ए गेट लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच पोलन ट्यूब इंटर इन ओव्यूल। मतलब जहाँ से पोलन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करती है मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर। तो इसकी बात हम लोग करें तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जहाँ पर इंटेग्यूमेंट की एब्सेंसी है उस पार्ट को कहते हैं क्या? माइक्रोपाइल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो डिप्लॉयड सेल हैं ये मेगास्पोर मदर सेल के फॉर्म में काम करती हैं, और इनमें जब मियोसिस हो जाता है तो मियोसिस से हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होनी है, ये बात आपको आती है। हैप्लॉयड सेल में जब कन्वर्ट होंगी तो देखो ये बनाया है इसने क्या? एम्ब्रियो सैक भी इसको कह सकते हैं, या फीमेल गैमीटोफाइट इसको कह सकते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर जो है अंदर वाली, इसको हम लोग, मैंने यहाँ इसको लिख सकता हूँ, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, सिनर्जिड सेल, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको मैं नाम दे सकता हूँ क्या? फीमेल गैमीटोफाइट, या इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या नाम दे सकते हैं इसको? एम्ब्रियो सैक नाम हम लोग दे सकते हैं। तो ये एम्ब्रियो सैक की ईच सेल ऑफ एम्ब्रियो सेल इज ए हैप्लॉयड सेल। मतलब एम्ब्रियो सैक की प्रत्येक जो कोशिका होती है, प्रत्येक सेल जो होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉयड सेल होती है। अब इसमें अगर देखें एम्ब्रियो सैक में, तो एम्ब्रियो सैक में 3 सेल तो ऊपर मैंने बनाई हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों सेल कैसी हैं? हैप्लॉयड सेल हैं। इन सेल को नाम दिया हमने क्या? एंटीपोडल सेल। क्या नाम दिया हमने इनको? एंटीपोडल सेल। सेंट्रल पार्ट की अगर मैं बात करूं, बीच वाले पार्ट की, तो बीच वाले पार्ट में यहाँ एक सेल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, और इस सेल को नाम देते हैं क्या? सेंट्रल सेल। क्या नाम देते हैं इसको? सेंट्रल सेल नाम देते हैं। ये जो सेंट्रल सेल है, याद रखना, इस सेंट्रल सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं, हैप्लॉयड न्यूक्लियस, वो 2 होते हैं। सेंट्रल सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं? 2। मैंने बनाया भी हैं 1 एंड 2। समझ में आ गई बात? तो इस सेंट्रल सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होंगे वो 2 होंगे, और ये कैसे न्यूक्लियस हैं? हैप्लॉयड न्यूक्लियस हैं। समझ में आ रही बात? ये जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज तो होते हैं, लेकिन कब फ्यूज होते हैं? जब पोलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाती है, तब पोलन ट्यूब के एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के तुरंत बाद ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और 2n स्ट्रक्चर का, 2n सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई या सेकेंडरी सेल। समझ में आ गई बात? इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ये 3 सेल्स दिखाई दे रही हैं, 3 सेल्स हैं, 1, 2 एंड 3। पास वाली जो सेल्स हैं ये स्मॉल साइजेज हैं, बीच वाली मैंने जो बनाई है वो थोड़ी साइज में लार्ज बनाई हैं। तो बीच वाली जो है, मिड पार्ट वाली जो सेल है, हैप्लॉयड सेल हैं सारी,
ये मिड पार्ट वाली जो सेल है इसको नाम देते हैं क्या, इसको नाम दिया है हमने क्या, एग सेल। कौन सी सेल नाम दिया है, एग सेल नाम दिया है। और ये इसके जो साइड में सेल बनाई हैं हमने, ये कौन सी हैं, सिनर्जिड सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं, ये सिनर्जिड सेल्स हैं। समझ में आ गई होगी बात। सिनर्जिड सेल्स जो होती हैं उनका काम क्या होता है, क्या फंक्शन शो करती हैं सिनर्जिड सेल्स, पोलन ट्यूब को एंटर होने के लिए या पोलन ट्यूब को एंटर करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। इट मीन्स पोलन ट्यूब जो होती है वो इन सिनर्जिड सेल्स को पेनिट्रेट करके ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट हो गया पूरा एम्ब्रियो सैक हो गया। एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये एंटेगुमेंट होता है। एंटेगुमेंट का मतलब होता है कवरिंग। क्या होती है, कवरिंग। यही एंटेगुमेंट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद, ध्यान देना, एंटेगुमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद, अभी तो ओव्यूल का कवर है ये, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड एंटेगुमेंट कन्वर्ट इनटू सीड कोट। समझ में आ रही बात, एंटेगुमेंट कन्वर्ट इनटू सीड कोट। अभी ओव्यूल का जो कवर है वो सीड का कवर बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा मटर के ऊपर से जो छिलका उतरता है, चने के ऊपर से छिलका उतरता है, वो कभी क्या था, एंटेगुमेंट था। कब, फर्टिलाइजेशन से पहले। फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद में ये कन्वर्ट हो गया सीड में, और इसने क्या बना लिया, सीड का कोट बना लिया, सीड का बाहर का कवरिंग तैयार इसने कर लिया। तो इस टाइप से ये एंटेगुमेंट जो होता है वो सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। ये फ्यूनिकल वाला पार्ट है, और ये फ्यूनिकल जो होता है, इस फ्यूनिकल पार्ट से क्या होता है, ये फ्यूनिकल वो फिलामेंट है जो ओव्यूल को ओवेरी के अंदर प्लेसेंटा के साथ में अटैच करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। समझ में आ गई होगी बात। तो ये जो होता है फ्यूनिकल, ये कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके अंदर फ्यूनिकल स्मॉल साइजेज होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लार्ज साइजेज होता है। तो इनका साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। रेफी समझ में आ ही गया होगा। फ्यूनिकल जो होता है मतलब फिलामेंट, ये जो है इस फिलामेंट और ओव्यूल के जहाँ जंक्शन होता है उस जंक्शन पे कभी कभी पफ्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, फुली हुई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कहते हैं, हम लोग रेफी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर है उस ओव्यूल की स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उस क्लास में हम लोग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और ओव्यूल जो होता है उसके टाइप्स हैं वो 6 टाइप्स का होता है, जिसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ ऑल।